अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान के महीने में बहुत से लोग जो शुगर यानी ज़ैबितस का शिकार होते हैं, एक आम शिकायत करते नज़र आते हैं कि रोज़ा खोलने के बाद अचानक इनकी शुगर बढ़ जाती है। अक्सर लोग हैरान होते हैं कि पूरा दिन कुछ ना खाने के बावजूद अफ्तार के बाद शुगर इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ जाती है। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल को आसान अल्फाज में समझेंगे कि इफ्तार के बाद शुगर क्यों बढ़ती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। नाजरीन, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा जिस्म तकरीबन 12 से 16 घंटे तक खाने से महरूम रहता है। इस दौरान जिस्म अपनी तवानाई को बरकरार रखने के लिए जिगर में मौजूद ग्लूकोज को इस्तेमाल करता है। चूँकि तवील वक़्त तक खाना नहीं खाया जाता, इसलिए जिस्म इंसुलिन के मुकाबले में ज़्यादा हसास भी हो जाता है। लेकिन मसला उस वक्त पैदा होता है जब हम इफ्तार के वक़्त अचानक ज़्यादा मकदार में मीठी या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें खा लेते हैं। नाज़रीन, हमारी इफ्तार की आम रवायती प्लेट में अक्सर एक साथ कई चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे खजूरें, समोसे, पकोड़े, मीठे मशरूबात, फ्रूट चाट और सफ़ेद आटे से बनी चीज़ें। ये तमाम ग़िज़ाएँ तेज़ी से हज़म होती हैं और खून में ग्लूकोज़ को बहुत जल्द बढ़ा देती हैं। जब इतनी ज़्यादा मकदार में शुगर एक साथ खून में दाखिल होती है तो जिस्म के लिए इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पर इन लोगों में जिन्हें पहले से ज़ैबितस होती है। यही वजह है कि इफ्तार के बाद शुगर का लेवल अचानक ऊपर चला जाता है। एक और अहम वजह यह है कि पूरा दिन भूखा रहने के बाद इंसान को शदीद भूख लगी हुई होती है। इस हालत में अक्सर लोग जल्दी जल्दी खाना शुरू करते हैं और ज़्यादा मकदार में खा लेते हैं। जब मैदे में एक साथ बहुत ज़्यादा खाना चला जाता है तो कार्बोहाइड्रेट्स जल्दी टूटकर ग्लूकोज में तब्दील हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि खून में शुगर का लेवल बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाता है। इस मसले से बचने के लिए सबसे अहम असूल ये है कि इफ्तार को आहिस्ता आहिस्ता किया जाए। बेहतर तरीका ये है कि पहले पानी पिया जाए और सिर्फ एक खजूर से रोज़ा खोला जाए। खजूर में कुदरती मिठास होती है, लेकिन अगर इसे महदूद मकदार में खाया जाए तो ये फौरी तवानाई भी देती है और शुगर को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाती। इसके बाद फौरी तौर पर तली हुई चीज़ों की तरफ जाने की बजाय बेहतर है कि हल्की और फाइबर वाली ग़िज़ा खाई जाए। मिसाल के तौर पर खीरा, टमाटर और चने का सलाद एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। फाइबर वाली ग़िज़ाएँ मैदे में आहिस्ता आहिस्ता हज़म होती हैं और खून में ग्लूकोज़ के इज़ाफ़े को सुस्त कर देती हैं। इस तरह शुगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और ख़तरनाक हद तक नहीं जाती। प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ भी इस हवाले से बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। अगर इफ्तार में अंडा, ग्रिल चिकन या मछली शामिल कर ली जाए तो ये जिस्म को तवानाई भी फराहम करती है और शुगर के अचानक बढ़ने से भी बचाती है। प्रोटीन का एक अहम फ़ायदा ये भी है कि ये ज़्यादा देर तक पेट को भरा रखता है, जिससे इंसान गैर ज़रूरी ज़्यादा खाने से बच जाता है। नाज़रीन, कार्बोहाइड्रेट्स का इंतखाब भी बहुत अहम है। सफ़ेद आटे की रोटी या सफ़ेद चावल की बजाय अगर गंदम से बनी हुई रोटी या ब्राउन राइस इस्तेमाल की जाए तो ये निस्बतन आहिस्ता हज़म होते हैं और खून में शुगर को आहिस्ता बढ़ाते हैं। इस तरह मीठे शरबत या सॉफ्ट ड्रिंक्स की बजाय सादा पानी या बगैर चीनी की लस्सी ज़्यादा बेहतरीन इंतखाब है। नाज़रीन, इफ्तार करने के बाद एक और मुफीद आदत हल्की वॉक करना है। अगर खाने के 15 से 20 मिनट बाद 10 से 15 मिनट वॉक की जाए तो ये जिस्म को ग्लूकोज इस्तेमाल करने में मदद देती है। इससे खून में शुगर का लेवल काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है। बहुत सी तहकीक से ये बात सामने आई है कि खाने के बाद हल्की वॉक करने से शुगर के लेवल में नुमायां कमी आ सकती है। इसके अलावा इफ्तार के फ़ौरन बाद बहुत ज़्यादा खाना खाने की बजाय बेहतर है कि खाने को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए
پہلے ہلکی افطاری کی جائے اور پھر کچھ دیر بعد مناسب ڈنر لیا جائے۔ اس طریقے سے جسم کو کھانا ہضم کرنے کے لیے وقت ملتا ہے اور شوگر اچانک نہیں بڑھتی۔ ناظرین، آخر میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے رمضان میں غذا کا توازن بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر افطار میں فائبر، پروٹین اور صحت مند کاربوہائیڈریٹس کا صحیح امتزاج رکھا جائے تو نہ صرف شوگر کو کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے بلکہ روزہ بھی آسانی سے رکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ افطار کے بعد شوگر کیوں بڑھتی ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں تو ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور رمضان میں اپنی صحت کا بہتر خیال رکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔